अच्छा, सरकारों का भी डबल रोल है। एक डिपार्टमेंट शराब की फैक्ट्री का लाइसेंस देता है, दूसरा डिपार्टमेंट बियर बार खोलने का लाइसेंस देता है, तीसरा डिपार्टमेंट पुलिस चालान काटता है, चौथा डिपार्टमेंट नशा मुक्ति केंद्र बनाता है, पांचवा डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट देता है, नशा मत करो, नशा मत करो। और संविधान कहता है भारत में नशाबंदी, शराबबंदी होनी चाहिए। एक डिपार्टमेंट बाथ टब बनाने की फैक्ट्री खोलने का लाइसेंस देता है और दूसरा डिपार्टमेंट कहता है पानी बचाओ, पानी बचाओ। तो सच्चाई है, समस्या भी वही आ रही है, वही दे रहे हैं और समाधान पे चर्चा नहीं हो रही। आखिर इस देश में जहां पे चिकित्सक को शास्त्रांग दंडवत किया जाता था, प्रणाम किया जाता था, आज ऐसी स्थिति क्यों आ गई है कि हमले होने शुरू हो गए हैं? इसमें दोनों को चिंतन करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा चिंतन तो सरकार को करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को, चिकित्सक को भी चिंतन करना पड़ेगा कि कहीं हमसे कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। वो आप लोग भी चिंतन कर सकते हैं। दिल्ली में लोगों की उम्र 10 साल कम हो गई है। एक सर्वे आया था कि 10 साल कम हो गई, और वास्तव में जब से वो सर्वे आया तब से सर मैं नोटिस कर रहा हूं कि दिल्ली में जो डेथ हो रही है वो कितनी उम्र के बाद हो रही है। मुझे 85 से ऊपर वाला कोई मिल ही नहीं रहा है। जब भी मुझे 2-4 डेथ की सूचना मुझे डेली आती है, क्योंकि मैं पब्लिक लाइफ पे रहता हूं तो मेरे पास मैसेज आता रहता है। तो जैसे मुझे सूचना आती मैं पूछता हूं, अच्छा बताओ कितने साल में गए? मुझे 85 के ऊपर कोई मिल ही नहीं रहा। मैं गुजरात में जाता रहता हूं, वहां 100 साल वाले मिल रहे। इंदौर में मुझे 95-100 वाले मिलते हैं, दिल्ली में नहीं मिल रहे। क्यों नहीं मिल रहे? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन ज्यादा क्यों? वाटर पोल्यूशन ज्यादा क्यों? नॉइज पोल्यूशन ज्यादा क्यों? पॉपुलेशन ज्यादा। पॉपुलेशन ज्यादा है तो समस्या आएगी आएगी। पॉपुलेशन का समाधान क्या आपको करना है? आपको नहीं करना है। पॉपुलेशन समाधान किसको करना है? संविधान की शपथ लेने वालों को करना है। मिलावटखोरी के कारण इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। मिलावटखोरी आप नहीं रोक सकते, आप तो केवल दवा दे सकते हो। हम नकली दूध पी रहे, नकली सब्जी खा रहे, सब कुछ मिलावटी हमारा चल रहा है। उसको कंट्रोल कौन करेगा? शासन, सरकार। तो वाई एनालिसिस हमने करना शुरू नहीं किया। इसका नतीजा यह है कि समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक बार समस्याओं की रूट का एनालिसिस शुरू हो जाए, परमानेंट सॉल्यूशन शुरू हो जाए, और उसके लिए आज मैं डॉक्टर त्यागी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इस पे आगे आना चाहिए। खासतौर की शुरुआत यहीं दिल्ली से ही कर दें, इस दिल्ली से शुरू करते हैं कि 2-4 बीमारियों का रूट काज है क्या। उदाहरण के लिए इस एक्सीडेंट का ले लेते हैं। इस एक्सीडेंट का रूट काज यह है कि भारत में कानून का खौफ नहीं है। इस एक्सीडेंट का रूट काज है भारत में कानून का खौफ नहीं है। कानून का खौफ क्यों नहीं है? कानून घटिया है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। दिल्ली में, दुबई में इसलिए लोग अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। सिंगापुर में इसलिए अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। जापान में इसलिए अपराध नहीं करते, कानून का खौफ है। तो जो भय बिन होए न प्रीति, ये जो सिद्धांत था वो विदेशों ने उठा लिया, हमने नहीं उठाया। जिस दिन ये हो जाए कि आपने अपराध किया, आपको 6 महीने साल भर के अंदर कठोर कठोर दंड मिलेगा, खौफ पैदा हो जाएगा। और खौफ पैदा हो जाएगा तो भय बिन होए प्रीति। भय शुरू तो प्रीति शुरू। भय शुरू, अपराध रुकेगा। भय शुरू, डॉक्टर के ऊपर हमले रुकेंगे। भय शुरू, अच्छा ये जो सिस्टम चला है कि गलती डॉक्टर की नहीं है, सस्पेंड कर दिया डॉक्टर को, इसका तो सीधा सा कारण यह है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में भीड़ तंत्र है।
मैं नहीं मानता भारत में लोकतंत्र बचा हुआ है। वास्तव में भारत में भीड़तंत्र चल रहा है। क्योंकि आपको भले ही आप सही हो, लेकिन सामने से एक भीड़ आई, वो गलत भी है तो क्या, उसके साथ 20-25 लोग हैं, उनको लगा इनका साथ नहीं दूंगा तो पार्षद का चुनाव आ रहा है या विधानसभा का चुनाव आ रहा है, ये नाराज हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब नाराज हो क्या करेंगे, तो हम दो हमारे दो वाले हैं। आपकी तो 4 वोट है, उधर 44 वोट है या 50 वोट है या 100 वोट है, तो किसकी चिंता ज्यादा करना है? 50-100 वोट वाली चिंता करनी। इसलिए देखना ही नहीं है कि डॉक्टर साहब सही हैं कि नहीं सही, सही है देखना है भीड़ क्या कह रही है। भीड़ कह रही है भाई डॉक्टर गड़बड़ है, ठीक है सस्पेंड कर दो ना, गुस्सा खत्म, भीड़ का गुस्सा खत्म करो। ये जो पॉलिटिशियंस का सच बोलने का साहस खत्म हो गया है, कड़वा सच बोलने का जो साहस खत्म हो गया है। बहुत सारी बीमारियों का मूल कारण वही है। आपने इस पूरे उसमें कहा था ना दोषी कौन, तो मैं तो कह रहा हूं इस दोषी इस पूरे सिस्टम की है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, दोषी है पुलिस सिस्टम, दोषी है जुडिशियल सिस्टम। जब संविधान ये बन रहा था तो ये चर्चा हुई थी कि संसद विधानसभा में कौन जाएगा, तो उस समय ज्यादातर लोगों का कहना था, खासतौर पे डॉक्टर अंबेडकर का, कि एक हमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट रखना चाहिए। लेकिन दिक्कत उस समय यह हो गई कि ज्यादातर लोगों ने 8वीं 9वीं 10वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था फ्रीडम मूवमेंट के चलते हुए। तो जब संविधान बन रहा था तो डॉक्टर अंबेडकर ने बोला नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने जब देखा कि इसका इफेक्ट क्या आएगा, तो पता चला बहुत अच्छे अच्छे लोग पढ़ाई छोड़ के आ चुके थे 8वीं के बाद 10वीं के बाद। बोले भाई इनको तो संसद में जाना चाहिए, लेकिन ये तो बेचारे पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्होंने तो पढ़ाई छोड़ दिया। तो उस समय मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट रखने के कारण बहुत सारे लोग जिनका जरूरी था संसद में जाना, वो नहीं जा पाते, इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मैक्सिमम एज लिमिट नहीं रखी। जब हेल्थ मिनिस्टर को हेल्थ के बारे में कुछ पता ही नहीं, हेल्थ मिनिस्टर को न बीमारी के बारे में पता, न डॉक्टर के बारे में पता, न डॉक्टर की समस्या पता, न बीमारी की समस्या पता, न रोग की समस्या का पता, तो चलाएगा कैसे? दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है भारत का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, आईएएस सिस्टम, सरदार पटेल कहते थे इसको खत्म करिए, बहुत जरूरी इसको खत्म करना। अरे व्यक्ति, जिस आदमी ने जीवन में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ा, फिजिक्स नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा, फिजियोलॉजी नहीं पढ़ा, अगर वो आपका हेल्थ सेक्रेटरी बन जाएगा, उसको क्या समझ में आएगा आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने रोबोट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको क्या क्या कितना बजट चाहिए नहीं चाहिए, आपको नहीं पता। अंग्रेजों के समय चल रहा था आईएएस सिस्टम, आज भी चलता जा रहा है। अरे भैया, एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड कोई एजुकेशनिस्ट होना चाहिए, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट का कोई हेड कोई डॉक्टर होना चाहिए, एक्सपीरियंस डॉक्टर हो, उसको पता होगा कि क्या समस्या नहीं। हमने क्या किया हुआ है, वो पुराना अंग्रेजों वाला चल रहा है। तो आपकी जो समस्या है, आप पूछ रहे थे दोषी कौन है, ये दोषी है गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था और गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, और कोई दोषी नहीं है। अभी तक मुझे इतनी समझ में आया कि आपकी जो डॉक्टर की समस्या है, इस समस्या का रूट काज है गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था और गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था। मतलब होमगार्ड बनने के लिए भी 8वीं पास चाहिए, 10वीं पास चाहिए, चपरासी बनने के लिए भी 10वीं पास चाहिए, और जिसको कानून निर्माता बनना है, लॉ मेकर जिसको बनना है, उसके लिए वो अनपढ़ अनाड़ी गंवार कुछ भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ चलेगा। डॉक्टर बनने के लिए नीट क्वालिफाई करना है, उसके बाद फिर 4 साल का कोर्स भी करना है, फिर इंटर्नशिप भी करनी है, ट्रेनिंग भी करनी, 5 साल का कोर्स हो गया। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बनने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो जिसको कानून बिल्कुल एबीसीडी नहीं आती, वो कानून मंत्री बन रहा है। जिसका शिक्षा से दूर दूर तक लेना देना नहीं, जिसने नकल पास करके पढ़ाई किया, वो शिक्षा मंत्री बन रहा है। जिसका दूर दूर तक स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, वो स्वास्थ्य मंत्री बन रहा है।
तो ये व्यवस्था दोषी है। मैं कड़वा सच बोलता हूं, इसीलिए आपके बीच में हूं। मीठा झूठ बोलता तो हो सकता मैं आपका स्वास्थ्य मंत्री होता।